पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे मौसम का हाल और क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। सबसे पहले दिन की शुरुआत आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 23 मार्च 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बसंत ऋतु, चैत्र मास, गुजरात महाराष्ट्र फाल्गुन, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि। राहु काल शाम 4:28 से शाम के 5:56 तक। सूर्यास्त 6:39। रविवार का दिन सूर्य नारायण का दिन। सूर्यदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार: खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। 17 मार्च को नागपुर में हिंसा में कल एक व्यक्ति की मौत हो गई। 40 वर्षीय इरफान अंसारी नामक व्यक्ति इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करा रहा था। इलाज के दौरान ही कल दोपहर में उसकी मौत हो गई। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में घटना के 5वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागपुर में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उनकी संपत्ति को बेचकर भरपाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो बिल्डोजर एक्शन भी किया जाएगा। जो काम गलत हुआ है उसे रोंदा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम लगातार उपद्रवियों की धरपकड़ कर रहे हैं। इधर इस मामले में पुलिस ने अब तक 105 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 10 किशोर भी शामिल हैं। वहीं स्थानीय कोर्ट ने 17 आरोपियों को 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं पुलिस ने कल 3 और नई एफआईआर दर्ज की है। इधर मुख्य आरोपी फहीम ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर 24 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है। लगातार नागपुर में हिंसा पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इधर कल चेन्नई में 5 दक्षिण भारतीय राज्यों की परिसीमन के मुद्दे पर बैठक हुई। इसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में एक जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सूरत में हमें संसद में परिसीमन के मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराए जाने की बात कही गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, यदि परिसीमन आज की स्थिति में होता है तो संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम होगा, हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार परिसीमन के मुद्दे पर बिना किसी परामर्श के आगे बढ़ रही है। वह दक्षिण भारत में लोकसभा की सीटें कम करना चाहती है। इससे उसे उत्तर भारत में फ़ायदा होगा। उत्तर भारत में उसकी स्थिति अच्छी है। हमें किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देना है। इधर केंद्र सरकार ने चीन में 2 नई कॉलोनी बनने की बात कही है। शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में विदेश राज्य मंत्री
कीर्तिवर्धन ने बताया कि हमें जानकारी मिली है कि चीन ने 2 नई काउंटियाँ बनाई है। इन 2 काउंटियों में कुछ हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भी है। हमने कड़े शब्दों में डिप्लोमेटिक तरीके से इसका विरोध किया है। चीन के किसी भी अवैध कब्जे को भारत स्वीकार नहीं करता है और ना ही इससे उसके अवैध कब्जे को मान्यता मिलती है। आपको बता दें, दिसंबर में चीन ने हंटो प्रांत में 2 नई काउंटी बनाने का ऐलान किया था, जिसका विरोध भारत ने उसी समय कर दिया था और कहा था कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के हिस्से को इसमें शामिल करना उचित नहीं है। पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। इधर राजस्थान के दौसा में 10 नेपालियों को वापस भेजने की खबर सामने आई है। दौसा के डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि ये तबलीगी जमात के लोग थे। 4 मार्च को ये राजस्थान आए थे, किंतु ये धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन ये देश विरोधी घटनाओं में शामिल हो गए। इन्हें लिविंग इंडिया नोटिस देकर भेज दिया गया है। इनमें से 5 मस्जिद में रह रहे थे पुरुष, जबकि 5 महिलाएं अलग अलग घरों में रह रही थीं। इधर सीबीआई ने सुशांत राजपूत मामले में कल क्लोजर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सुशांत राजपूत की मौत को आत्महत्या ही बताया गया है। आपको बता दें, 14 जून 2020 को सुशांत राजपूत की मौत हो गई थी। उनका शव उनके बांद्रा स्थित मकान में मिला था। प्रारंभिक जानकारी में इसे आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन मीडिया और राजनीतिक दबाव में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने 6 अगस्त 2020 को इस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। 4 साल 6 महीने 15 दिन बाद क्लोजर रिपोर्ट आई है, जिसमें माना गया कि सुशांत राजपूत की मौत आत्महत्या से ही हुई थी। वहीं रिया के वकील ने कहा कि रिया के परिवार को बेवजह निशाना बनाया जा रहा था, किंतु परिवार चुपचाप सहता रहा क्योंकि उनको पता था वह गलत नहीं है। इधर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का एक मानवीय पक्ष देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा इंदर सिंह परमार कल शाजापुर से लौट रहे थे। इसी दौरान शाजापुर अकोया फोरलेन टोल नाके पर एक किसान की फसल जलती हुई देखी। मंत्री ने अपने काफिले को रुकाया और किसान की फसल में लगी आग बुझाने पहुंच गए। उन्होंने किसान से नुकसान के बारे में भी पूछा। किसान ने बताया कि 7 बीघे में गेहूं की फसल लगी हुई थी। शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। हमने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं आ पाई। 3 बीघा फसल पूरी तरह से जल गई है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर में रहे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी रहे। भाजपा मुख्यालय में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल में शुक्रवार को संदिग्ध अवस्था में डॉक्टर की मौत हो गई। कल पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे
शाहपुरा थाना अंतर्गत एक अपार्टमेंट में 25 वर्षीय डॉक्टर का शव बेड पर मिला था। उनके हाथों पर जगह जगह इंजेक्शन लगे हुए थे। मृतक डॉक्टर के परिजनों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ खुलासा होने की संभावना है। वहीं मृतका के पिता का कहना है कि उनका दामाद सेक्स रैकेट चलाता था। बेटी खुलासा करती उसके पहले ही उसको मार दिया गया है। इस खबर पर आरसी न्यूज़ की नज़र लगातार बनी हुई है। वहीं मौसम की बात करें तो कल मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। इधर उड़ीसा में ओले गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत के समाचार मिले हैं। वहीं आज मध्य प्रदेश के 17 जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इधर हरियाणा के झज्जर में एक घर में ब्लास्ट हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बताया गया घटना शनिवार की है। झज्जर के सेक्टर 9 बहादुरगढ़ में पुलिस चौकी के पास के एक मकान में 2 ब्लास्ट हुए जिसमें 4 लोग जिंदा जल गए। पुलिस ब्लास्ट के कारणों का पता लगा रही है। इधर बिहार की राजधानी पटना में एक डॉक्टर के चेंबर में घुसकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को 6 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि सबूत मिटाने के लिए चेंबर को धोया गया है। क्रिकेट कल आईपीएल का रंगारंग शुरुआत हुई। ओपनिंग मुकाबले में आरसीबी ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। कलकत्ता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे ने 56 रनों की पारी खेली। वहीं 175 रनों का पीछा करते हुए आरसीबी ने 16.2 ओवर में 177 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाकर 7 विकेट से मैच को जीत लिया। विराट कोहली ने 59 रनों की नाबाद पारी खेली। कुणाल पंड्या ने 3 विकेट लिए। कुणाल पंड्या को मैन ऑफ द मैच दिया गया। वहीं ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान के साथ विराट कोहली और रिंकू सिंह ने जमकर डांस किया। मणिपुर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का कल बीआर गवई की नेतृत्व में जजों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जायजा लिया। उन्होंने हिंसा प्रभावित विस्थापितों से मुलाकात की। राहत शिविरों का दौरा भी किया। न्यायाधीश ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन मणिपुर समृद्ध राज्य बनेगा। यहाँ पर शांति स्थापित होगी। मणिपुर एक सफल राज्य है। हमें हमारे संविधान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज बेंगलोर में आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक का समापन होगा। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच होगा, तो वहीं हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स भी आपस में भिड़ेंगे। आज रिकॉर्डिंग क्लब की मैट्रिमोनियल मीट होगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। IQ. Stop button.